नमस्कार। आज हम पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सौर मंडल में स्थित 9 ग्रहों का हम फलित ज्योतिष में अध्ययन करते हैं। इन 9 ग्रहों में से 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह है, जिनका कि कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। शायद इसीलिए इन्हें योगों में शामिल नहीं किया गया है। शेष 7 ग्रहों में सूर्य और चंद्र से बनने वाले विभिन्न योग हैं, जिनमें से चंद्रमा से बनने वाले सुनफा, अनफा, दुर्धरा, केमद्रुम और गज केसरी योग के बारे में मैंने आपको अपने पूर्व के वीडियोस में बताया है। सूर्य और चंद्र के अलावा जो शेष 5 ग्रह हैं, जिन्हें ज्योतिष में पंच तारा के नाम से जाना जाता है, इन 5 ग्रहों के द्वारा जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। मित्रों, जन्म कुंडली के केंद्र स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और कोई भी ग्रह बलवान तभी माना जाता है जब वह अपनी उच्च राशि या स्वयं की राशि में स्थित हो। तो यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र स्थान अर्थात पहला, चौथा, 7वां और 10वें स्थान में स्थित हो और साथ ही वह ग्रह अपनी उच्च राशि या अपनी स्व राशि में बैठा हो, तो यह एक उत्तम स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इसे यूं कहें कि सोने पे सुहागा वाली स्थिति। यहाँ ग्रह के उच्च राशि या स्व राशि में बैठने के कारण ग्रह को राशि बल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जन्म कुंडली के केंद्र भाव में स्थित होने से उसे पूर्ण भाव बल प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्रह की राशि और भाव में स्थिति से जो योग बनते हैं, वही योग पंच महापुरुष योग में बनेंगे। मैं आपको आने वाले वीडियोस में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन 5 ग्रहों से बनने वाले महापुरुष योगों के बारे में बताऊंगी। मित्रों, यदि आप ज्योतिष ज्ञान में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए जानते हैं पंच महापुरुष योग कैसे फल देते हैं। पंच महापुरुष योग एक पॉजिटिव योग है, सकारात्मक योग है। इसे शुभ योग माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, लोगों से सम्मान प्राप्त, प्रसिद्धि प्राप्त और जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। इन 5 ही योगों के अलग अलग फल हैं। हम अलग अलग वीडियोस में इन 5 ही पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे। आज चर्चा करते हैं मंगल से बनने वाले महापुरुष योग, रुचक योग के बारे में। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र स्थान पर मंगल स्थित हो और अपनी उच्च राशि या स्व राशि में बैठे हों, तो रुचक नामक महापुरुष योग बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि या अपनी उच्च राशि मकर राशि में बैठे हों और केंद्र भाव में विराजमान हो, तो रुचक नामक महापुरुष योग बनता है। क्योंकि मंगल के द्वारा बनने वाला योग है, अतः यहाँ मंगल से संबंधित सभी शुभ परिणाम जातक में देखे जा सकते हैं। जातक शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, रिस्क लेने की उसमें क्वालिटी होगी। जातक अनेक खेलों में, युद्ध कला में और एडवेंचरस कामों में रुचि लेने वाला होगा। जातक युद्ध कला में पारंगत हो सकता है, सेना या पुलिस विभाग में कार्य करने वाला हो सकता है, घोड़े पालने वाला, अच्छा घुड़सवार या किसी भी प्रकार के रिस्क लेने वाले कार्य और जहां शक्ति और साहस की आवश्यकता है, ऐसे कामों में संलग्न हो सकता है। इसके साथ ही जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, तंत्र विद्या का ज्ञाता, युद्ध कला में निपुण और युद्ध के नियमों को जानने वाला,
जादू का ज्ञाता, इस प्रकार अनेक विद्याओं का ज्ञाता होगा। आइए चर्चा करते हैं जन्म कुंडली के 12 ही लग्नों में रोचक योग के क्या फल और परिणाम होते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि 12 लग्न में से जो द्विस्वभाव लग्न है अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन लग्नों में रोचक योग लागू नहीं होता, क्योंकि इन लग्नों की राशियों में केंद्र स्थान पर मंगल की ना तो कोई स्वराशि आती है ना ही उच्च राशि स्थित होती है। तो शेष 8 जो लग्न हैं उनमें रोचक योग होने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं मेष लग्न। मेष लग्न में यदि रोचक योग बनता है तो कैसे और क्या फल प्राप्त होंगे। मेष लग्न में यदि लग्न में मंगल स्थित है तो मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में स्थित होने से रोचक योग का कोई विशेष शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ मंगल दिग्बली भी नहीं है। आपको बता दूं मंगल दशम स्थान पर दिग्बली होते हैं। मेष लग्न में दशम स्थान में यदि मंगल स्थित हो यानी मकर राशि में मंगल के स्थित होने पर श्रेष्ठ रोचक योग बनता है, क्योंकि यहाँ मंगल दिग्बली तो है ही, साथ ही मंगल की लग्न पर दृष्टि है और इस प्रकार यह मंगल जातक को राजा तुल्य बनाता है और राजयोग कराता है। वृष लग्न के लिए मंगल यदि सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि में स्थित हो तो रोचक महापुरुष योग बनता है। यहाँ मंगल जलीय राशि जल तत्व राशि में स्थित है और यहाँ दिग्बल भी उन्हें कम ही प्राप्त है, अतः यह बहुत अच्छा रोचक योग नहीं है। वृष लग्न वालों के लिए यदि रोचक योग बनता है तो जातक मांगलिक होते हुए भी मंगल का प्रभाव नगण्य हो जाता है। यदि सप्तम भाव पर गुरु या अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो और पाप प्रभाव हो शनि आदि ग्रहों का, तो जातक का जीवन साथी डोमिनेटिंग नेचर का होगा और जातक का दाम्पत्य जीवन दुखद रहेगा। आइए देखते हैं कर्क लग्न वाले जातक के रोचक योग के क्या परिणाम हो सकते हैं। कर्क लग्न वाले जातक के लिए 2 स्थितियां बनती है जब जातक को रोचक महापुरुष योग हो सकता है। सप्तम स्थान पर मंगल मकर राशि में स्थित हो तो रोचक योग बनता है। यहाँ मंगल पृथ्वी तत्व राशि में स्थित है और रोचक योग बनाता है। मंगल को दिग्बल भी कम ही प्राप्त है। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी और जातक का जीवन साथी हमेशा उस पर शासन करेगा। दशम स्थान पर मंगल स्थित है तो उसकी लग्न पर दृष्टि होती है, मंगल दिग्बली भी होता है। यह स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि कर्क लग्न वाले जातक के लिए मंगल योग कारक होता है और यदि मेष राशि का मंगल दशम भाव में स्थित है तो यह मंगल निश्चित रूप से जातक के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। आइए चर्चा करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में भी कर्क लग्न के समान ही मंगल योग कारक होता है। सिंह लग्न में मंगल यदि चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में स्थित हो तो रोचक महापुरुष योग बनता है। यहाँ मंगल एक तो जलीय राशि में स्थित है, मंगल स्वयं अग्नि तत्व का ग्रह है और वृश्चिक राशि जलीय राशि है, तो वैसे ही थोड़ा कमजोर हो जाता है। साथ ही यहाँ मंगल को दिग्बल में भी 0 अंक प्राप्त होते हैं, अतः मंगल बहुत अच्छे परिणाम सिंह लग्न वाले को रोचक महापुरुष योग होने के बावजूद भी नहीं दे पाता। कन्या लग्न वाले के लिए रोचक योग बनता ही नहीं है। हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वाले जातक के लिए चतुर्थ स्थान या सप्तम स्थान पर मंगल की स्थिति होने से रोचक महापुरुष योग बन सकता है।
चतुर्थ स्थान में मंगल मकर राशि में स्थित हो तो पहला तो उसे दिग्बल में 0 अंक प्राप्त होते हैं, साथ ही पृथ्वी तत्व में मंगल की स्थिति बहुत अधिक शुभ परिणाम जातक को नहीं दिला पाती। तुला लग्न वाले के लिए मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो अत्यंत ही शुभ परिणाम देता है। यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न पर और 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जहां मंगल की स्वयं की राशि वृश्चिक राशि स्थित है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक आर्थिक पक्ष से प्रबल होता है और बहुत ही अच्छी धन की स्थिति जातक की होती है। वृश्चिक लग्न की बात करें तो यहाँ मंगल यदि लग्न में स्थित हो तो रुचक महापुरुष योग बनता है। लग्न में मंगल को दिग्बल में कम अंक प्राप्त होते हैं, साथ ही जलीय राशि वृश्चिक राशि में मंगल की स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं मानी जा सकती। यहाँ मंगल षष्टेश भी है, अतः जातक को संघर्षों के साथ सफलताएं मिलती है। जीवन पर्यंत वह प्रतिद्वंदियों और संघर्ष से जूझता रहता है। अंततोगत्वा सफलता तो प्राप्त करता है, लेकिन उसका जीवन संघर्षमय रहता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न वाले जातक के लिए मंगल यदि लग्न में स्थित हो या चतुर्थ भाव में स्थित हो तो रोचक महापुरुष योग बनता है। लग्न में मंगल की स्थिति दिग्बल में तो 0 अंक मिलते ही हैं, साथ ही पृथ्वी तत्व राशि में मंगल की स्थिति है। यहाँ शनि की राशि में मंगल की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल और शनि की पारंपरिक मित्रता बहुत अच्छी नहीं है, तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी भी हो सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल वैसे तो दिग्बल में 0 अंक प्राप्त है, परंतु मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर और 8वीं दृष्टि लाभ स्थान में, जहाँ की मंगल की स्वयं की राशि स्थित है, 8वीं दृष्टि लाभ भाव पर होने से जातक को अनेक साधनों से आय और लाभ प्राप्त होते रहते हैं। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न वाले जातक के मंगल यदि दशम भाव में स्थित हो, वृश्चिक राशि में बैठे हों तो रुचक महापुरुष योग बनता है। यहाँ वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है। मंगल वैसे दिग्बली तो है, परंतु जलीय राशि में स्थिति और लग्नेश के शत्रु होने के कारण यहाँ रुचक महापुरुष योग जातक को कोई विशेष शुभ परिणाम नहीं दिला पाता। मीन लग्न के लिए मैंने पहले ही कहा था, मीन लग्न वाले जातक के रुचक महापुरुष योग नहीं बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न लग्नों में रुचक योग के क्या फल प्राप्त होते हैं। अब रुचक महापुरुष योग रद्द होने या भंग होने के भी कुछ योग हैं, आइए उन पर चर्चा करें। कुछ ग्रंथों में मानसागरी, शंभुहोरा आदि में बताया गया है कि मंगल यदि सूर्य या चंद्र के साथ हो तो रुचक महापुरुष योग भंग हो जाता है। साथ ही सूर्य, चंद्र और लग्न का स्वामी लग्नेश ये कमजोर हो, बलहीन हो तो भी रुचक महापुरुष योग का जातक को कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता और जातक राजा के तुल्य सुख भोगने में असमर्थ होता है। मात्र मंगल की दशा अंतरदशा में जातक को शुभ परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, परंतु राजयोग कारक स्थिति नहीं बन पाती। तो मित्रों, ये थी रुचक योग के बारे में जानकारी। यदि आप रुचक योग के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य डालिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस ज्ञान में, ज्योतिष ज्ञान में आप रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।